हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज एक नई वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्राचीन स्थलों के नाम और उनके उपनामों के बारे में। और अगर किसी ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड एपीओ का सॉल्व किया है तो वो समझ सकता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। और 2009 और 2016 दोनों सालों में यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्थल के क्या प्राचीन नाम हैं। इसमें देखिए बहुत सारे नाम हैं वैसे, पर हम इसमें मेन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नाम से, जो कि है देखिए बागेश्वर। बागेश्वर का अगर मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ तो यहाँ नीलगिरी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो वो क्या है, हमारा बागेश्वर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छोटा कश्मीर या सौर क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, और इसमें कोई ट्रिक अगर मुझे याद आएगी तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप आसानी से याद कर पाएँ। और इसको कोई बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, कि बहुत सारे कैसे याद करेंगे। आप 2-3 बार इसको जब पढ़ेंगे ना, आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने आप ही माइंड में सेट हो जाएंगी। तो झील नगरी या सरोवर नगरी के नाम से अगर आपसे पूछा जाए तो नैनीताल। नैनीताल को क्यों कहते हैं, देखिए वहाँ पर बहुत सारी ना झीलें हैं। ठीक है, बहुत सारे वहाँ ताल हैं। अगर कोई पूछ ले नैनीताल कहाँ, नैनीताल में क्या है, तो नैनी झील है, वहाँ पर भीमताल है, नौकुचिया ताल है, तो बहुत सारे ताल है, इसलिए झीलों की नगरी या सरोवर नगरी से कहते हैं। ठीक है, रामनगर में आप देखिए आराम से कर सकते हैं कि एक तो रामजी नगर ही इसका प्राचीन नाम है, और रैमजे नगर तो मिलता जुलता है, तो हम बता सकते हैं हाँ चलो ये रामनगर के लिए यूज़ करा हुआ है। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे पास, वो है ब्रह्मपुर क्षेत्र। ठीक है, ब्रह्मपुर क्षेत्र यूज़ करा गया है यहाँ पर श्रीनगर के लिए। और नेक्स्ट है हमारा बाड़ाहाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाड़ाहाट या सौम्य काशी, ये किसका प्राचीन नाम है, ये है हमारे उत्तरकाशी का। ठीक है, इसे उत्तर की काशी दे, उत्तरकाशी से आप मीनिंग भी लगा सकते हैं कि उत्तर की काशी भी इसे कहा जाता है। संस्कृत नगरी यहाँ 2 स्थलों के लिए यूज़ किया जाता है, एक हरिद्वार एक ऋषिकेश। अगर ऑप्शन में वैसे दोनों देगा नहीं, और अगर दिए तो दोनों उपरोक्त दोनों ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, तो आप लगा सकते हैं कि संस्कृत नगरी क्या है, हरिद्वार और ऋषिकेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यटकों की नगरी, वो क्या है, हमारा रानीखेत। ठीक है, फिर है भारत का स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये है कौसानी, कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जिले में। ठीक है, फिर है एक ये रुद्रावत। रुद्रावत बहुत बार पूछा गया है, तो रुद्रावत में आएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रावत जो प्राचीन नाम है वो है रुद्रप्रयाग का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो केदारखंड किसके लिए यूज़ हुआ है, तो केदारखंड देखिए प्राचीन नाम है और ये यूज़ होता है गढ़वाल क्षेत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए गढ़वाल का द्वार अगर आपसे पूछे या कुमाऊँ का द्वार आपसे पूछे, दोनों आपको पता होने चाहिए। गढ़वाल का द्वार जो है हमारा, ये कोट द्वार को कहा जाता है, और कुमाऊँ का द्वार आपका काठगोदाम आएगा या तो ऑप्शन में, या फिर हल्द्वानी आएगा। ठीक है, ठीक, और एक यहाँ है नेक्स्ट है बक्सी। ठीक है, ये नानक मत्ता, नानक मत्ता को कहा जाता है, उधम सिंह नगर जिले में ये पड़ता है। नानक मत्ता में जो गुरुद्वारा है नानक मत्ता के नाम से, ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर एक सरोवर भी है। ठीक है, और अगर अब आपने किसी ने ये याद आया हो किसी को, ताम्र नगरी, ये 2009 या 16 के क्वेश्चन पेपर में एपीओ वाले में पूछा गया है कि ताम्र नगरी किसका उपनाम है, तो वहाँ आपका राइट आंसर है अल्मोड़ा। ठीक है, बाल मिठाई घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की एक फेमस बाल मिठाई है जो मेरी भी फेवरेट है, चॉकलेट शेप में होती है, और उसमें ना ऐसे ऐसे करके गोली गोली से लगे होते हैं वाइट रंग के, और बहुत फेमस मिठाई है वहाँ की। तो आप याद रखिएगा, बाल मिठाई। और ताम्र नगरी कहाँ की है, अल्मोड़ा की। एक क्वेश्चन जो वहाँ से आया था वो आया था हमारा देहरादून को लेके। ठीक है ना, तो देहरादून का आप याद रखना है कि एक तो कुब्जामक और संत नगरी और गंगानगर, ये 3 इसके उपनाम है। ठीक है,
हरिद्वार की बात करें तो देखिए माया क्षेत्र कहते हैं इसे, मायापुरी भी कहते हैं। अभी मत सोचिएगा जो मुंबई है उसे भी माया नगरी कहते हैं। हरिद्वार को भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो देवी है वो माया देवी हैं, और रेलवे स्टेशन के पास में ही माया मंदिर भी पड़ता है, तो इसे माया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। एक यहाँ इसका फेमस है कपिलाश्रम, देवघर और शिव की राजधानी, क्योंकि हरिद्वार में अगर आप कनखल साइड में देखेंगे तो कनखल में क्या है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए इसे शिव की राजधानी के नाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, देखिए चार धामों का द्वार भी है, स्वर्ण द्वार है, तीर्थों का, मतलब हरिद्वार के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी एक नाम दे देगा और कहेगा कि ये किसका उपनाम है। ठीक है। गायत्री तीर्थ है, आपको पता होना चाहिए, शांति कुंज हमारा हरिद्वार में ही है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की बात करें हम, तो देखिए ये है मूर्तियों का भंडार, ये हमारा लाखामंडल देहरादून, यहाँ पर शिलालेख भी हमारे पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो पर्वतों की रानी, बहुत बार आया है, मसूरी, और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मसूरी को। ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट की बात करें अगर, तो ज्योतिर्मठ, जोशी मठ का देखिए प्राचीन नाम है। और दूधा तौलिया आप ऐसे याद कर सकते हैं, दूध का कटोरा। ठीक है। दूध और कटोरा, दूध और दूधा तौलिया आप मैच कर सकते हैं तो आप ये लगा पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है मोतेसर। ठीक है। ये मोतेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुक्तेश्वर का नाम है। ठीक है, प्राचीन। और छोटा कैलाश, ठीक है, छोटा कैलाश भी इम्पोर्टेंट है, ये आधे कैलाश या पिथौरागढ़ में है। ठीक है। ये आप बच्चे पहचान गए होंगे, द्रोण घाटी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में APOK में। ठीक है। इसका क्या आंसर है, देहरादून। तो देहरादून, हरिद्वार, जो मेन यहाँ के ज़िले हैं इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि इसके क्या क्या प्राचीन नाम है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में एक तो ये सिखों का कैलाश सरोवर, ये हेमकुंड साहिब है, सिखों का एक फेमस तीर्थ स्थल जो यहाँ पर है वो हेमकुंड साहिब ही है। और एक ये लोकपाल, ठीक है, लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ, ये भी हेमकुंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। तो ये दो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देखने आपको सारे हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैंने बोले उसको आपको थोड़ा और अच्छे से देखना है। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। याद करने का ऐसा बर्डन नहीं डालना है, आराम से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ईजीली। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो UK GS के APO पार्ट से रिलेटेड आएगी, जिसमें APO से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाई जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।